सभी को कैसी है मेरी जनता। बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम मिल चुके हैं वापस लेक्चर नंबर 3 लेके किसका वेक्टर्स का, और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज सबसे पहले हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करना, फिर उसका शॉर्टकट और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना टाइम कीजिए हेडिंग में जाते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो कल हमने जैसे सीखा डॉट प्रोडक्ट करना, आज हम सीखेंगे क्रॉस। क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें हम क्रॉस का यूज करेंगे, जैसे उसमें हम डॉट्स का यूज करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे क्रॉस का। तो सुनो, अगर मेरे को चाहिए ए क्रॉस बी, तो ये मुझे क्या देगा, ये मेरे को देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। अभी एन कैप क्या नहीं बोला, अभी साइन थीटा समझ आता है क्या है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। एन कैप है डायरेक्शन। अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे वो स्केलर था, ये वेक्टर है। स्केलर में मैग्नीट्यूड की नीड थी बस, पर वेक्टर में डायरेक्शन भी है, तो एन कैप क्या देगा, डायरेक्शन भी देगा। ये पूरी क्या देगी मेरे को, मैग्नीट्यूड, पर जो एन कैप है वो मेरे को डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। आई होप ये समझ आ गया हो। तो एन कैप निकलेगा कैसे, चलो सीखते हैं। सबसे पहले स्क्रू रूल होता है एक, ये अभी फिजिक्स चल रही है थोड़ी सी, उसके बाद आपको शॉर्टकट पता लग जाएगा और फिर कुछ नहीं है। स्क्रू रूल क्या होता है, मान लो एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, कोई इनिशियल वेक्टर्स है बेसिकली, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला दिखाओ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। मैंने क्या बोला, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एन कैप क्या होगी, उसकी डायरेक्शन। मैं क्या, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो एक पेन है, इसको क्या करना है, ए से बी की तरफ घुमाते जाना है। स्क्रू रूल क्या कहता है, ए की तरफ, ए से बी की तरफ घुमाओ और डायरेक्शन पाओ। मान लो मैं इसको घुमा रहा हूँ ए से बी, कैसे जाएगा ये, ए ऐसे। अब ये देखो ये बाहर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ये होती है तुम्हारी के कैप। अब मान लो कि ये वेक्टर है कोई बी वेक्टर और ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अब इनमें जो एंगल बन रहा है ए से बी ऐसे बन रहा है, जिसको बोला थीटा। अब ये कैसे आ रहा है, ये जा रहा है ऐसे, इसको अब क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब ऐसे अंदर जा रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस ऑफ जेड एक्सिस का वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ के क्या। तो ये कहता है स्क्रू रूल। अगर नहीं समझ आए कोई बात नहीं, इसके बाद शॉर्टकट उठाऊंगा, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि साइन थीटा कैसे निकलेगा। साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो कोई डायरेक्शन देंगे एक तरफ भी, चलो अभी के लिए इसको छोड़ दो, एग्जांपल लेते हैं थोड़े, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को। ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस और ये है तुम्हारी जेड एक्सिस। मान लो इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसका है जी कैप और इसका है के कैप। आपस में ये तीनों क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल। अब मेरे को बताओ, अगर मैं आई के साथ क्रॉस करूँ, आई कैप का आई के साथ क्रॉस करूँ, वो क्या देगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो। ये देखो ना, एंगल तो यहाँ पे जीरो है, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो हेंस आई क्रॉस आई जब भी होगा वो देगा जीरो। पर आई डोंट, आई में क्या था, वो वन दे रहा, क्यों, वहाँ पे कोस जीरो की वैल्यू क्या थी, वन। अब ये बात याद रखना, कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिखता हूँ। स्केलर में पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब दोनों पैरेलल तो है, मान लो कि ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर पर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। वो क्या देते हैं, वन वैल्यू देते थे थीटा की। पर वेक्टर में क्या हुआ, ये होती है वैल्यू जीरो। ये बात सभी याद रखेंगे। तो मतलब आई डॉट आई क्रॉस आई क्या आएगा, जीरो। इसलिए जे क्रॉस जे भी क्या आएगा, जीरो। के क्रॉस के क्या आएगा, जीरो। अब सुनो ध्यान से, मान लो मेरे को जाना है आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, जो स्क्रू रूल करते हैं, आई से जे जा रहे हैं, मतलब स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा आई से जे। अब ये क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में, ये बाहर आने की कौन सी है, के क्या है। तो मतलब आई क्रॉस
जे जब भी होगा तो वो देगा के कैप। घबराओ मत, ये सब अभी फिजिक्स का चल रहा है थोड़ा। इसके बाद जब शॉर्टकट आएगा सबको समझ आ जाएगा, तो वो शॉर्टकट ही लगा देगा अभी सब पेपर में। तो जिसको स्किप करना है ये वाला पार्ट वो स्किप कर सकता है और आगे वीडियो देख सकता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जे क्रॉस के की, जे क्रॉस के में क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, पर इस बार कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आई वाली में। तो जे क्रॉस के कैप क्या लेंगे, आई कैप। अब अगर मैं के क्रॉस आई की बात करूं, अब इसको यहां से यहां घुमाना पड़ेगा। करो, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे कैप में। तो जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई कैप क्या देंगे मेरे को, जे कैप। ये रिजल्ट भी यार यार तो बढ़िया बात है, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, डरो मत अभी। अगर मैं आप बोलूँ आपको, मेरे को चाहिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब इसका उल्टा कर देना, तो वो कैसे होगा, जे से आई घुमाई दी, अब ये जा रहा है अंदर, अंदर होती है नेगेटिव ऑफ के कैप। तो यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारा जे कैप क्रॉस आई कैप और वेज बी माइनस ऑफ के कैप, इसलिए सब में क्या लगेगा, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मेरे को चाहिए के कैप इंटू जे कैप, वो देगा नेगेटिव ऑफ आई कैप, और आई कैप इंटू के कैप गिव्स मी नेगेटिव ऑफ जे कैप। नोट कर लीजिए इसको, जिसमें करना है पीटर में 3 2 1। चलो आगे। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वही शॉर्टकट से सीख के शॉर्टकट से करेंगे। तो क्वेश्चन, इफ आई कैप प्लस जे ए इक्वल्स ए वेक्टर इज इक्वल आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 8 ए कैप, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो चलो अभी मेथड 1 जो जेन्युइन वाला सिखाया है उससे करते हैं, इसके बाद शॉर्टकट भी सीखेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई को जे के साथ क्रॉस में करवाना। आई अब कोई बच्चे होंगे वो लिखेंगे इसको ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। जब तक तुम्हें थीटा नॉन नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बात तुम्हारा मतलब अप्लाई करना, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना। आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप क्रॉस 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 8 के कैप। अब आई क्रॉस आई करोगे अगर तुम, वो जीरो, ऐसे ही जे क्रॉस जे करोगे वो भी जीरो, के क्रॉस के करोगे वो भी क्या आएगा, जीरो। तो इनको तो डायरेक्टली लिखो, लिखो क्या, आई क्रॉस जे माइनस का 5 आई क्रॉस जे, ऐसे ही आई प्लस 8 आई कैप इंटू के कैप, ये हुआ आई। अब जे को ही ऐसे लिखो प्लस 4 जे कैप इंटू आई कैप, ऐसे ही आगे करो प्लस 16 जे कैप इंटू के कैप, ये भी हो गया। अब इसको लिखो माइनस का 3 इंटू 2 होगा तुम्हारा ये 6 के कैप क्रॉस आई कैप। ये नोटेशन में आपको बदलना, नहीं तो प्लस माइनस में दिक्कत आ जाएगी। जिसको ये समझ नहीं आ रहा तो वेट करे, स्किप करे और मेथड 2 देख ले मेरा, उसमें शॉर्टकट है और वही अप्लाई करोगे तुम। इसको जे के साथ करेंगे क्या आएगा, ये प्लस का 15 के कैप इंटू आई कैप, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जीरो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यह ग्राफ बना लेते हैं, ये आई कैप ये जे कैप ये के कैप, आई क्रॉस जे हो रहा है, आई क्रॉस जे मेरे को क्या देगा, के कैप, तो ये बनेगा माइनस का 5 के कैप प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब ये मेरे को देगा नेगेटिव ऑफ जे, ये बनेगा माइनस का 8 जे कैप प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ये भी क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये देगा नेगेटिव ऑफ के, ये भी नेगेटिव नेगेटिव और के कैप। अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये देगा पॉजिटिव का आई कैप प्लस 16 आई कैप। अब के क्रॉस आई हो रहा है, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी
हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या देगा, जे कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस 15 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई है, सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ये जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या देगा, के आई कैप दैट इज 15 आई कैप। अब आगे इसको अगर सॉल्व करें, माइनस का 5 के कैप है और हमारे पास कोई के कैप है, ये बनेगा माइनस का 9 के कैप, माइनस का 8 जे कैप, माइनस का 6 जे कैप, ये बनेगा माइनस का 14 जे कैप, ये है नेगेटिव का माइनस का 4 कैप के यहाँ, सॉरी आई कैप नहीं, ये हमारे पास 16 का आई कैप, ये है माइनस का 15 आई कैप, ये बनेगा हमारा प्लस का आई कैप, दैट इज इक्वल आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस का 9 के कैप। ये आया मेथड 1 से आंसर। अब देखो ये डायरेक्शन के साथ आया तो इसलिए इसको क्या बोला गया, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब मैं बोल रही हूँ इसका एंगल भी निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है, तब तो वो निकालना, तब हो गया ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा स्केलर आएगा, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड स्केलर है, तो इसको स्केलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा होल डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो चलो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लगाते हैं, ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे कोई वैल्यू मिलेगी तुम्हें, ये आएगा 196 और ये बनेगा तुम्हारा 197 और 81 तुम्हारा बनेगा 278 स्क्वायर रूट का, ऊपर की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 278, इसे ए का मैग्नीट्यूड निकालूँ अगर मैं, वो क्या आएगा 1 + 2 + 9 1 + 4 + 9, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसी तरह बी का निकाल लूँगा, आएगा 4 + 25 और 29 और तुम्हारा ये बनेगा 64 और 29, ये आएगा तुम्हारा 93। तो ये आएगा तुम्हारा एंगल साइन थीटा आया ये, तो थीटा क्या आएगा साइन ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 278 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 40 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 93। ये तो मेथड 1, जिसको समझ आया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आया वो सीखे शॉर्टकट और वही पेपर में लगाएगा, ये तुम्हें समझाने के लिए था। चलो चले आगे, नोट नहीं करना है, 3 2 1, चलो सेम क्वेश्चन है, बस मेथड में चेंज। मेथड 2 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट तो सबको याद ही है अभी तक, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ये इजी मेथड है, कुछ मत करो, यहाँ आई कैप लिखो, यहाँ जे कैप लिखो, यहाँ के कैप लिखो, यहाँ आई कैप के एलिमेंट, यहाँ जे के, यहाँ के, आई कैप क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, साइन के साथ लिखना, वेट लिख दो, वेट साइन। अब जे कैप क्या है, यहाँ 2 है प्लस का, यहाँ क्या है माइनस का 5, ये क्या है माइनस का 3 और ये क्या है 8, माइनस का 3 और 8। अब क्या करो, प्लस माइनस प्लस, याद है तुम्हें, खोल लो, आई कैप की वैल्यू चाहिए तो आई वाले को छुपा लो, जो रहेगा उसको लिख दो, क्या रहेगा 2 8 सॉरी 2 माइनस का 3 5 माइनस का और 8, यहाँ लिखो आई कैप, अगली टर्म क्या है माइनस में, यहाँ लिखो जे कैप। अब इसके लिए क्या करो, जे कैप वाले को छुपा लो, क्या बचेगा 1 माइनस का 3 2 8, अगली टर्म आ गई प्लस की। अब इसके लिए इसको छुपा लो, जो रह गया उसको लिख दो, क्या रह गया 1 2 2 माइनस का 5 ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई सॉल्विंग नहीं हो, आई क्रॉस के का पंगा नहीं, डायरेक्ट तुम्हें आंसर मिलेगा। करो 2 × 8 16 में से 15 गए, ये आएगा आई कैप, ये इसको सॉल्व करो, 8 में से बाई 3 गए 5 माइनस का 5 जे कैप, इसको सॉल्व करो 5 में से 4 गए 1 है,
5 माइनस ये बनेगा माइनस का 9 के कैप। यही तुम्हारा आंसर आया था मेथड 1 से, यही आ गया तुम्हारा मेथड 2 से, बस ये जो है इजी आ गया। अगर एंगल की बात करें साइन थीटा, वो तो सेम ही रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ 293 का मेरे ख्याल से, होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 93 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 14। नोट कर लीजिए दूसरा मेथड अगर आपको समझ आ गया। एक बार अपने आप को सब से दे देना जगह ये, और पिछले दोनों मेथड समझ आ गए। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, मेथड 2 आ गया डिटर्मिनेंट वाला। अगर ये भी नहीं आया एक और एग्जांपल लेके समझ जाओगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, 3 डब्ल्यू है 3 2 1, चलो आगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल 9i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप, सॉरी 18k कैप, 18 भी छोड़ो 6k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड थीटा। तो चलिए जिसको समझ आ गया वो अपने आप करने की कोशिश कीजिए, जिसको नहीं आया वो यहाँ लिखिए। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, डिटर्मिनेंट से करेंगे अब सारी वैसे, वो इजी है। यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप। आई के नीचे आई की वैल्यू से आ गया है 2 और 9, थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। यहाँ आगे देखो जे की 5 और माइनस 5, के की माइनस 8 और 6। अब करना क्या है, आई माइनस जे प्लस के, कैसे है ये नोटेशन, ये आई प्लस माइनस प्लस से। यही डिटर्मिनेंट में मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। अब आई कैप में कौन सी वैल्यूज आएगी, आई वाले को छुपा लो, जो रहेगा उसको लिख दो। 5 माइनस 8 माइनस का 5 और 6, क्या बोला है 5 माइनस 8 माइनस का 5 और 6। जे वाले में जे की जे को छुपा लो, जो रहेगा उसको लिख डालो, क्या रहेगा 2 माइनस का 8 9 6। के वाले में के की छुपाओ सबकी, जो रहेगा उसको लिख दो 2 5 9 माइनस 5 9 माइनस 5। अब इसको सोल्व करो, तुम्हें अपना आंसर मिलेगा 5 इंटू 6 30 माइनस ये हो रही है माइनस माइनस प्लस का 40 आई कैप माइनस जे कैप, इसके फिर वैल्यूज क्या आएंगी, तो 12 12 माइनस 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 का 72 प्लस के कैप, के भी अंदर क्या आएगा माइनस का 10 एंड माइनस का 45। अब इसको आगे सोल्व करोगे अपना आंसर पाओगे, ये आएगा माइनस का 10 आई कैप 72 84 माइनस का 84 जे कैप प्लस सॉरी माइनस 55 के कैप, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब तुम्हें चाहिए थीटा, थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। निकालो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका आएगा 100, वेयर रूट ऑफ कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी ये तुम्हारी, सो प्लस 84 का यहाँ कर लेते हैं 84 7056 और 55 को करो अगर वो आएगी 3025। अब इसको तुम अगर प्लस करो तुम्हें अपना आंसर मिलेगा कुछ, ये आएगा 3125 एंड 8 1 एंड 10, ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10181। लिख दो यहाँ 10181 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 4 25 और 64 68 प्लस 25 68 और 25 तुम्हारा ये बनेगा 88 प्लस ये बनेगा, ये तुम्हारा 93 बनेगा। और बी वेक्टर का निकालो अगर 81 और 25 और 36, क्या बोला 81 25 36, ये तुम्हारा बनेगा 142 स्क्वायर रूट ऑफ 142। ये आएगा तुम्हारा साइन थीटा, तो थीटा क्या आएगा
साइन इनवर्स ऑफ 10181 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 93 बाय 142। ये रैंडम क्वेश्चन लिया गया इसलिए कैलकुलेशन जा रही है, नहीं तो आपको इजी क्वेश्चन आएगा। नोट कर लीजिए इसको, 3 से 3 2 1। चलिए आगे चलो। तो चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है द्वारा इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। क्यों? क्योंकि इनमें एक में डायरेक्शन तुम्हारी पॉजिटिव बनेगी, एन कैप जो है एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेगेटिव, जिस करके ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी ए सी। अगर तुम्हें बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो उसका फॉर्मूला आएगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये याद रखेंगे सर। चौथा, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए बोले वो आएगा, ये मोड में होगा सब कुछ, ठीक। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पांचवा, डायगोनल्स डी हो पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, तब एरिया आएगा तुम्हारा सेम एज ट्राइंगल, दैट इज 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। छठवीं प्रॉपर्टी, तो छठी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, अगर कोई स्केलर है m, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ ए वेक्टर के साथ और प्लस करूँ क्रॉस करूँ उसका बी वेक्टर के साथ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ m ए क्रॉस बी या तो ए वेक्टर क्रॉस m बी वेक्टर। तीनों चीजें जो है सेम है। तो चलिए जो जो पढ़ा उसको एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी जो है कम्यूटेटिव नहीं है, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, की भी डायरेक्शन होगी। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहेगी, ए क्रॉस बी प्लस सी है तो उसका ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। अब इसमें प्लस माइनस भी चल सकता है, अगर प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तीसरा, अगर एरो ट्रायंगल निकालना है, अगर एडजेसेंट साइड दी हो, एडजेसेंट साइड, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर डायगोनल दी हुई है पैरेललोग्राम की तब क्या होगी, ट्रायंगल के जैसे। और लास्ट अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो जैसे मर्जी कर सकता हूँ। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी, जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए और आगे चलिए। 3 2 1 चलो आगे। तो चलिए 2 दिन पेज में प्रैक्टिस करने के बाद यही लेक्चर को करते हैं समाप्त। आपका चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो चुका है। अब क्या है, क्वेश्चन की भरमार। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक तुम्हारा कंसेप्ट रह गया, उसको भी सीख लो। अगर ए क्रॉस बी जो है तुम्हें सी वेक्टर देगा, तो जो सी वेक्टर होगा तुम्हारा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। मतलब कि जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी पे वैसे सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, फाइंड द वेक्टर which is perpendicular to both A vector and B vector given that A vector is equal I cap plus 2j cap plus k cap
एंड वी वेक्टर इज इक्वल नेगेटिव हो 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस 5k कैप। तो चलिए जिसको समझ आ गया वो करने की कोशिश करे, जिसको नहीं आया वो देखे। तो सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमें। ए क्रॉस बी क्या आएगा, वो आएगा, इसको डिटर्मिनेंट से सोल्व करेंगे जरा, आई कैप जे कैप के कैप। अब तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, जिसको समझ आ गया ए क्रॉस बी निकालना वो निकाले जल्दी। 1 माइनस का 2 2 3 1 एंड 5। अब अगर इसको मैं सोल्व करूँ मेरे को मिल जाएगा, ये मिलेगा 10 मेरे 7 आई कैप, जे कैप में मिलेगा तुम्हें माइनस का 7 जे कैप, और के कैप में मिलेगा तुम्हें प्लस का 7 के कैप। तो ये क्या है, तुम्हारा सी वेक्टर आ गया जो कि परपेंडिकुलर है सबके, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। इतना इजी कंसेप्ट है। अच्छा एक और बात अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ये परपेंडिकुलर तो हो पर जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है 5। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है सी कैप मेरे को डायरेक्शन देगा। सी कैप बनेगा कैसे, वेक्टर को, अपने आप के वेक्टर को कैसे डिवाइड करना, मैग्नीट्यूड से। तो बस कुछ नहीं करना, सी कैप निकाल दिया, सी कैप निकालना है तुम्हें, इसके नीचे किससे डिवाइड कर देना है, मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, तो निकलेगा तुम्हारा सी वेक्टर, डेट इज 7 कॉमन ले लो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइड बाय 5। ये क्या आ गया तुम्हारा, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का भी तुम्हारा क्या आ गया आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से इसके नोट कर लीजिए। 3 2 1 चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर डेली अपडेट्स। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने बोला है, एक मिनट, तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, एक एडजेसेंट साइड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर की है आई कैप प्लस थ्री कैप जे कैप माइनस के कैप। ये दी हुई है तुम्हें डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यू हैव टू फाइंड, पहला पॉइंट है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा पार्ट इसका इफ diagonals replaced by side then find its area। तो चलिए पहला पार्ट इसका करते हैं, जिसको जो आता है वो अपने आप करके ट्राई करेगा पोज करके, नहीं आता है वो देखेगा। एरिया पैरेललोग्राम दिया क्या होगा, पहले पार्ट में अगर डायगोनल दिया तो होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट से निकालो सभी, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, ये प्लस माइनस प्लस, आई कैप के नीचे आई कैप 2 1, जे के नीचे जे माइनस का 1 3, के नीचे के 1 और माइनस 1। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ मेरे को मिलेगा 1 माइनस 3 1 मिलेगा माइनस का 2 आई कैप, और जे कैप मिलेगा तुम्हें माइनस का 2 माइनस प्लस 3 जे कैप, और के कैप क्या मिलेगा तुम्हें, हम डॉट 6 में से 7 प्लस 7 के कैप, ये मिलेगा तुम्हें ए क्रॉस बी। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दो अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर का, तो वो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये 3 का 9 और 49 वहाँ बनेगा 58 में 4 प्लस करो, ये बनेगा 62। एक मिनट को देखने दो। हाँ अब इसी को अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूँ तो इसको भी हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा एरिया क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 62/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। जिसको समझ आया अभी वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
दूसरा पार्ट क्या है, अगर डायगोनल्स को मैं रिप्लेस कर दूँ इसके एरिया से तो क्या होगा, मतलब डायगोनल जो है साइड बन चुकी है, साइड के लिए मेरे को पता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मतलब यहाँ पे बस हाफ हटेगा और क्या आ जाएगा एरिया 62 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आप सबको मजा आया होगा इस चैप्टर में, नोट कर लीजिए सभी। चले आगे, 3 टर्निंग में है, 3 2 1 चलो। तो चलिए यहीं भी आपको 2 दिन होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम देने के बाद किस लेक्चर को करते हैं दिमाग। कल से आपका 3D शुरू हो जाएगा। होमवर्क प्रॉब्लम पहला, इफ डी एडजेसेंट sides of a triangle are given by two vectors, that is a vector is equal I cap minus 8j cap plus 5k cap, b vector is equal 9i cap minus 2j cap, इसको प्लस करो माइनस का 8k cap, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल 7i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड है एंगल बिटवीन देम। तीसरा फाइंड ए, इसी का तीसरा पार्ट है ये यूनिट वेक्टर which is perpendicular to a vector and b vector। इसी का चौथा पार्ट है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई हो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा वेक्टर्स की बहुत बच्चे वेट कर रहे थे तो हमने ये भी बना दिया। तो चलिए चलते हैं यार, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, वो होगा ट्रेडिंग का। लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चले, सीधा जय श्री राम।